वेडनेसडे सीजन फर्स्ट एपिसोड 8 और साथ ही वेडनेसडे सीजन फर्स्ट का फिनाले एपिसोड भी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि वेडनेसडे को पता चल चुका है कि जो टाइलर है वही असली हाइड है। तो वो टाइलर को एक जगह पर बुलाती है जहाँ पर टाइलर आता है। वहाँ पर वेडनेसडे टाइलर से कहती है कि जेवियर को किसी ने फंसाया है और साथ ही कहती है कि उसे अब पता है कि असली हाइड तुम ही हो। जिसके बाद टाइलर कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं हाइड हूँ तो तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे के और साथी भी आ जाते हैं, यानी बियंका और उसके फ्रेंड्स, और वो सब मिलकर टाइलर को एक कुर्सी पर बांध लेते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो हाइड में ट्रांसफॉर्म हो। पर जो बियंका और उसके फ्रेंड थे वो ऐसा करने से वेडनेसडे को मना करते हैं और वेडनेसडे नहीं रुकती, इसलिए बियंका और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं और वो वेडनेसडे टाइलर को टॉर्चर कर ही रही होती है। पर तभी वहां पर टाइलर के फादर आ जाते हैं उसे रोकने के लिए, जो कि आते ही वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके अगले सीन में वेडनेसडे शेरिफ से कह रही होती है कि जो जेवियर है वो असली कातिल नहीं है, टाइलर ही हाइड है। लेकिन टाइलर का डैड इस बात को नहीं मानता और उसके अगले सीन में वेडनेसडे जब वहां से जा रही होती है तो टाइलर उससे कहता है कि हारना कैसा लगा और अभी और भी हारना बाकी है। जिसके अगले सीन में हम प्रिंसिपल मिम्स के कैबिन को देखते हैं जहाँ पर कि वेडनेसडे और प्रिंसिपल मिम्स होती है, जो कि वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दिया गया है। और उसके बाद हमें वेडनेसडे और प्रिंसिपल मिम्स की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जिसके बाद वेडनेसडे वहां से चली जाती है और वो जेल में जेवियर से मिलने के लिए जाती है और वहां पर जेवियर वेडनेसडे से बहुत ज्यादा नाराज होता है और वहां पर वेडनेसडे बताती भी है कि टाइलर ही हाइड है, उसने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है। और वहाँ पर जेवियर कहता है कि अगर तुम उस एकेडमी को छोड़कर चली जाती हो तो जो इंसिडेंट होने वाला है वो होगा ही नहीं और हम सब बच जाएंगे। और इसलिए वेडनेसडे वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने रूम के अंदर अपना सामान पैक कर रही होती है और इन्हें तो उसकी हेल्प कर रही होती है। जिसके बाद वेडनेसडे नीचे आती है जहाँ पर उसे बियंका मिलती है और उसके साथी भी वहाँ पर उसे मिलते हैं और वहीं पर मैडम थोरनहिल भी आती है जो कि वेडनेसडे को एक गिफ्ट देती है जो कि एक प्लांट होता है। और यहीं पर प्रिंसिपल मिम्स भी आती है जो कि कहती है कि स्टेशन तक मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगी। और लास्ट टाइम वेडनेसडे यूजिन से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसे गुड बाय बोल सके। तो वहाँ पर हमें यूजिन और वेडनेसडे की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पर कि वेडनेसडे बताती है कि उस गुफा में जो धमाका हुआ था वो डॉक्टर किम्बोर्ट ने करा था। लेकिन यूजिन बोलता है कि उसके शूज रेड थे और जो डॉक्टर किम्बोर्ट थी वो रेड शूज नहीं पहनती थी। और इसलिए वेडनेसडे को वहाँ पर पता चल जाता है कि असली क्रिमिनल कौन है और वो वापस टीचर थोरनहिल के पास पहुंचती हैं और वहाँ पर जाकर वेडनेसडे थोरनहिल को लॉरेन नाम से पुकारती हैं, जहाँ पर वेडनेसडे बोलती है कि बाकी सब वैसे ही मारे गए, असली कातिल तो तुम ही हो और तुमने ही टाइलर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर भी वहीं होता है। जिसके बाद थोरनहिल टाइलर से कहती है कि वो वेडनेसडे को मार दे, लेकिन वो असली टाइलर नहीं होता, वो प्रिंसिपल मिम्स होती हैं और असली टाइलर स्टेशन पर था वेडनेसडे को मारने के लिए। और तभी वहाँ पर जो थोरनहिल थी वो प्रिंसिपल मिम्स की गर्दन पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है जिसके अंदर पॉइजन थी और प्रिंसिपल मिम्स वहीं मारी जाती हैं। जिसके अगले सीन में थोरनहिल वेडनेसडे को बांधकर क्रैकस्टोन की गुफा में ले जाती हैं और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो थिन था वो ये सारी चीजें इनेथ को जाकर बता देता है। और वहाँ पर वेडनेसडे को ये भी पता चल जाता है कि जितने भी लोग मरे थे उनके जो बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करा जा रहा था वो क्रैकस्टोन को जिंदा करने के लिए करा जा रहा था। और साथ ही थोरनहिल वेडनेसडे को वहाँ पर बताती है कि ये गुडी ने जब क्रैकस्टोन को मारा तो उसने ब्लड के ड्रॉप से वहाँ पर एक लॉक लगा दिया था और उस लॉक को खोलने के लिए उन्हें का ही कोई वंशज चाहिए था और वो भी जिंदा। और उसके अगले सीन में थोरनहिल वेडनेसडे के हाथ पर एक चाकू से कट लगाती है जिसके बाद वेडनेसडे का ब्लड निकलने लगता है और जो क्रैकस्टोन की कब्र का जो लॉक था वो खुल जाता है। जिसके बाद वहाँ पर क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है। जो क्रैकस्टोन था वो जिंदा होते ही वेडनेसडे को वहाँ पर चाकू मार देता है और वेडनेसडे वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है और क्रैकस्टोन नेवरमोर एकेडमी की तरफ चला जाता है। पर तभी यहीं पर गुडी एडम्स आ जाती है जो कि वेडनेसडे के घाव को ठीक कर देती है और साथ ही कहती है कि मैं तुम्हारे घाव को ठीक कर सकती हूँ पर फ्यूचर में तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। उसके अगले सीन में नेवरमोर एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि जोसेफ क्रैकस्टोन सभी स्टूडेंट को मारने के लिए यहाँ पर आ रहा है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को उस एकेडमी से बाहर निकाला जा रहा है। जिसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अब ठीक हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है और तभी उसे टाइलर मिल जाता है और वो हाइड बनकर वेडनेसडे को मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर वेयरवुल्फ आ जाता है और ये वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि इनेदी होती है क्योंकि आज फुल मून नाइट थी जिसके चलते वो आज वेयरवुल्फ बन गई थी पहली बार। जिसके अगले सीन में हमें हाइड और वेयरवुल्फ के बीच एक फाइट देखने को मिलती है और वहीं पर टाइलर का फादर भी आ जाता है जो कि अपने बेटे को वहां पर संभालता है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो क्रैकस्टोन था वो एकेडमी में था और उससे लड़ने के लिए वेडनेसडे वहां पर आ जाती है और वहां पर वेडनेसडे को बचाने के लिए जेवियर भी आ जाता है। और क्रैकस्टोन जब जेवियर को मारने वाला होता है तो वेडनेसडे वहां पर आगे आ जाती है और खुद इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद वेडनेसडे दोबारा खड़ी होती है और क्रैकस्टोन से फाइट करती है, लेकिन जो क्रैकस्टोन था वो काफी पावरफुल था और वो वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है। और उतने में ही बियंका पीछे से आती है और क्रैकस्टोन पर हमला कर देती है और तब तक वेडनेसडे को भी मौका मिल जाता है दोबारा उस पर वार करने का।
और जिसके बाद वेडनेसडे एक तलवार के टुकड़े को क्रैकस्टोन के हार्ट के आर पार कर देती है और ऐसा गोडी एडम्स ने करने के लिए कहा था। क्रैकस्टोन एक बार फिर वहाँ पर मर जाता है और क्रैकस्टोन के मरते ही वहाँ पर थोरनहिल आती है जिसके हाथ में गन होती है और वो वेडनेसडे को मारने वाली होती है। तभी यहाँ पर यूजिन आ जाता है जो कि अपनी मधुमक्खियों के साथ आता है और उन सभी मधुमक्खियों को वो थोरनहिल के ऊपर छोड़ देता है। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ से सेफली बाहर निकल जाती है। जिसके बाद इनिथ भी दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर अपनी बॉडी में आ जाती है और अपना काम खत्म कर वेडनेसडे एकेडमी से बाहर आ जाती है जहाँ पर कि उसे इनिथ दिखती है। पहली बार इनिथ को वहाँ पर हक करती है पर अब वेडनेसडे को विजन नहीं आ रहे होते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अपनी नोवेल को कंप्लीट कर लेती है, लेकिन वो अपनी नोवेल को दी एंड नहीं करती। उसके अगले सीन में वो आखिरी बार प्रिंसिपल मीम्स की चेयर को देख रही होती है और उसके बाद वो आखिरी बार जेवियर से भी मिलती है। जिसके बाद जेवियर वेडनेसडे को एक गिफ्ट देता है जिसके अंदर सेलफोन होता है और उससे कहता है कि तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकती हो। जिसके बाद वेडनेसडे उस गिफ्ट को तो ले लेती है पर वहाँ पर कुछ रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके अगले सीन में देखते हैं कि वेडनेसडे कार में जा रही होती है पर तभी उसके मोबाइल पर टेक्स्ट आता है जिसमें वेडनेसडे की फोटोज होती हैं, जहाँ पर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि थोरनहिल के अलावा भी कोई है जो नेवरमोर एकेडमी को बंद करवाने की कोशिश कर रहा है और वेडनेसडे को ये भी पता चल जाता है कि कोई और भी है जो कि टायलर को कंट्रोल कर रहा है। जिसके अगले सीन में हम टायलर को देखते हैं जिसे वैन में ले जा रहे होते हैं और वो वहाँ पर दोबारा हाइड बन जाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और साथ ही इस एपिसोड के साथ वेडनेसडे सीरीज के सीजन फर्स्ट का यहाँ पर एंड होता है। और हाँ, अगर आपको इसके पूरे सीजन की स्टोरी जाननी हो तो इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।